हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्जाम तक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर। चाहे एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती हो या प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, इन पर हम बात करेंगे। जिनमें आज की खबर है, सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी पीजीटी में बढ़ेंगे हजारों पद। विज्ञापन जो निरस्त हुआ है, दोबारा विज्ञापन कब यानी किस माह में आने की उम्मीद है। इसके अलावा हम अगले मुद्दे पर बात करेंगे, आखिर क्यों आया 60 एवं 65% पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 69,000 जो शिक्षक भर्ती हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने 60 एवं 65% पर ही क्यों फैसला सुनाया। इसके अलावा बात करेंगे 35,590 शिक्षक भर्ती का काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र कब तक जारी होने का, जो शेड्यूल है कार्यक्रम कब तक जारी होने का प्रोग्राम है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के जो पद थे, 15,000 के लगभग 15,500 के पद कुछ ऐसे थे, माने 15,500 पद थे। उसमें अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा इन जो पदों पर भर्ती हो रही थी, भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। निरस्त होने के पीछे जो आयोग की तरफ से कारण बताए गए थे, जीव विज्ञान विषय को लेकर असमंजस की स्थिति एवं तदर्थ शिक्षकों के जो वेटेज का मामला था, उनको लेकर स्थिति फंसी हुई थी। इन तमाम मुद्दों पर जो असमंजस की स्थिति थी, इसको लेकर आयोग को यह लगने लगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है कि जुलाई 2021 से पहले जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती हो रही है, उसको पूरा कर लेना हर हाल में। इसीलिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य के पदों की भर्ती होनी थी, इसी के माध्यम से उसका जो है इस पद से बाहर कर दिया गया, यानी लगभग 2,000 के आसपास प्रधानाचार्य पद भरे जाने थे। आयोग को यह लगने लगा था कि प्रधानाचार्य के पद अगर इसके माध्यम से भरेंगे तो वैकेंसी फंस जाएगी, इसीलिए प्रधानाचार्य के पद को बाद में भरने का निर्णय लिया गया। लेकिन दोस्तों, अब जब तदर्थ शिक्षकों के वेटेज के मामले को लेकर और जो जीव विज्ञान विषय को लेकर असमंजस की स्थिति, जब तक आयोग ने यह निर्णय आयोग की तरफ से यह निर्णय साफ नहीं हो जाता है कि क्या जीव विज्ञान विषय टीजीटी विषय में शामिल होगा या नहीं, तब तक विज्ञापन नहीं जारी किया जाएगा। और जो 15,000 टीजीटी पीजीटी के पद हैं, इसमें अब और पदों की संख्या बढ़ने वाली है, जिसमें आप दोस्तों देख सकते हैं, नए विज्ञापन में बढ़ेगी टीजीटी पीजीटी यानी प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी पदों की संख्या। पोस्ट ग्रेजुएट खाली शिक्षकों के पदों पर दोबारा मांगा गया है अध्याचन आयोग की तरफ से। दोस्तों, आयोग की तरफ से इन पदों पर दोबारा अध्याचन मांगा गया है। जैसा कि आप जाने, 15,508 पदों के सापेक्ष वैकेंसी निकली थी, जिसमें लगभग हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन भी कर दिया था। लेकिन अब आयोग की तरफ से जो भर्ती प्रक्रिया थी, वो फॉर्म आवेदन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन जिन लोगों ने अपने फार्म सबमिट कर दिए हैं, पैसा उनका डिडक्ट हो गया है यानी कट गया है, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयोग ने यह कह दिया है, आप फार्म भरेंगे, लेकिन फार्म भरने के बाद आप जब सेकंड प्रोसेस में ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन आईडी डालनी होगी, इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यानी देखा जाए तो जो 15,508 पद थे, अब ये पद बढ़ने, क्योंकि देखिए, चयन बोर्ड के पास अक्टूबर 2019 में 40,000 से अधिक पदों का जो है अध्याचन मिला था। सरकार की ओर से छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों के पद तय किए जाने के बाद चयन बोर्ड ने मात्र 15,508 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। ऐसे में अध्याचन मिले पदों के सत्यापन के बाद ही भर्ती घोषित की जाएगी। यानी जो 40,000 पद खाली हैं, अब आयोग को यह निर्णय लेना है कि छात्र और अध्यापक के अनुपात में 15,508 जो पद निकाले गए थे, क्या वो सही थे या गलत थे, या आयोग ने जल्दीबाजी में निकाला था। ऐसे में अब यह लगने लगा है कि आयोग की तरफ से जो 15,508 पद निकाले गए थे, अब जाकर जब एलटी ग्रेड जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड वैकेंसी की भर्ती हुई, जिसमें हजारों पद अभी भी खाली हैं और इसके बाद धीरे धीरे पद और भी खाली, ऐसे में लगने लगा कि अब लगभग 5 से 10,000 के बीच पदों की संख्या बढ़ने वाली है। यानी 5 से लगभग 10,000 के बीच पदों की संख्या बढ़ेगी। इसमें कुल मिला के हर सब्जेक्ट के विषय के पद खाली गए, किसी जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पद खाली हैं,
किसी में 2000 हैं, किसी में 500 हैं, किसी में 50 हैं। तो ऐसे लगता है कि पदों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और आपको नई वैकेंसी में पदों की बढ़ी हुई संख्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे आखिर क्यों आया 60 एवं 65% पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आज पेपर के माध्यम से आप देख सकेंगे, अच्छी शिक्षा पाना बच्चों का अधिकार, ऐसे में शिक्षक भी योग्य होने चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम डिसीजन सुनाया है कि 60 एवं 65% पर ही शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो एक अहम टिप्पणी आई है, शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिए जाने पर यूपी सरकार के यानी सुप्रीम कोर्ट जो एक मौका दिए जाने का कहा है कि शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिए जाने का फैसला यूपी सरकार पर छोड़ दिया है। यानी अब यूपी सरकार को, यानी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निर्णय लेना है कि शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर निर्णय होना बाकी है, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि शिक्षा मित्रों को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक और मौका दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21(a) के अनुसार शिक्षा का अधिकार बच्चों को यह गारंटी देता है कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। ऐसे में शिक्षक भी योग्य होने चाहिए और शिक्षक को बेल एलिजिबिलिटी योग्य होना चाहिए, एलिजिबिलिटी से परिपूर्ण होना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अहम निर्णय में 60 एवं 65% पर शिक्षक भर्ती पूरा करने का आदेश दिया है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया है, आगामी लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाने की उम्मीद है। अब शिक्षा मित्रों के बारे में यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या उनको मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता, यह सरकार के ऊपर निर्भर है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे 35,590 शिक्षक भर्ती का काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र कब तक। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि 35,590 जो बचे हुए पद हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष जो पद माने आधी सीटों पर जो वैकेंट सीट थी भरी गई है, आधी खाली है। अब इन पदों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भर्ती प्रक्रिया 60 एवं 65% पर होगी। यानी अब यह निर्णय, जैसा कि कल शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि 15 दिनों के अंदर, यानी 15 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय ले लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद 3 दिन बीत चुके हैं। कल जो सचिव का बयान था कि दोस्तों उनका कहना था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी हमें प्राप्त होती है, उसके बाद आगे की कार्रवाई चालू कर दी जाएगी, आगे की प्रोसेस जो है शुरू कर दिया जाएगा। यानी 15 या 20 दिनों के अंदर आपको दिसंबर फर्स्ट वीक तक, यानी 7 दिसंबर तक ऐसा लगने लगा है कि सरकार बहुत तेज़ी से यह भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देगी और 7 दिसंबर तक काउंसलिंग एवं नियुक्ति पत्र कराकर फरवरी या मार्च तक जो नया सत्र चलेगा, उसके बाद जो फरवरी या मार्च तक इसके बाद ज्वाइनिंग करा देगी अब शिक्षकों को। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे।